हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज से हमारी चर्चा का विषय शुरू हो रहा है 10 नाम अपराध। हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि हमें भगवान के नाम में रुचि क्यों नहीं आ रही है, और जो हरिनाम के बताए गए 7 परिणाम हैं वो हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लोगों ने 4 कारण देखे थे कि भगवान के नाम में हमें रुचि नहीं आ रही है। तो अ, पहला कारण था तत्व विभ्रम। दूसरा कारण था असत तृष्णा। तीसरा कारण था हृदय दौर्बल्यम। और चौथा कारण था अपराध। तो अपराध 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। तो वन बाय वन आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि इसी की वजह से हमें प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि भगवान के नाम का स्वभाव है, भगवान अपना प्रेम देंगे। ठीक है, नाम का स्वभाव है। 10 नाम अपराध मैं पढ़ता चला जाऊंगा, और जहां व्याख्या करने की जरूरत होगी वहां व्याख्या करूंगा। हरे कृष्ण। 10 नाम अपराध। देखिए, पढ़ता हूँ। वास्तव में दीक्षा का अर्थ है भगवान के नाम जप का संकल्प करना। यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। संकल्प। देखिए, हमारा मन कभी जप नहीं करना चाहता है। जो हमारा गंदा मन है वो कभी जप नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए हमें बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करके, मन को संयमित करके नाम जप में लगाना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। जैसे ही आप नाम जप करने बैठेंगे, मन तुरंत कहेगा, अरे व्हाट्सएप चेक कर लो भाई, कोई मैसेज आया होगा। अरे अरे, ये महत्वपूर्ण बात है भैया, ये तो, अरे ये तो अभी करना है वरना फिर कैसे काम चलेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी ही करना है ये तो। नाम जब छोड़ो इसको, अभी ये करो। तो ये मन हमारा नाम जप करना नहीं चाहता है और खूब बहाने देता है। तो हमें बुद्धि के द्वारा इसको संयमित करना है। और मन ये भी कहता है, अरे यार 16 माला बहुत है, एक बार में 4 ही करो। कहाँ 16 नहीं हो पाएगा एक बार में। तो इस प्रकार के मन जो है बहाने देता है कि 16 माला बहुत है, बहुत हो गया, अरे आज के लिए 16 माला बहुत हो गया। अब तो जो पोटली है जो बीट बैग है, उसको साइड में रखो, अरे बहुत हो गया, 16 माला हो गया। इस प्रकार के जो उल्हावने या उस प्रकार के बहाने मन देता है। तो हमें संकल्प लेना होगा बुद्धि के द्वारा मन को संयमित करके संकल्प लेना है कि मुझे 16 माला का जप रोज करना है और निरंतर करना है। मतलब अगर नहीं हो पा रहा है, जैसे कुछ भक्तों को 16 माला नहीं हो पाती एक साथ से एक सिटिंग में, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करें। लेकिन जब नाम जप करें तो कुछ और ना करें। कम से कम ये संकल्प लेना है कि जब नाम जप कर रहे हैं तो कुछ और नहीं कर रहे, ना मोबाइल चेक कर रहे हैं, ना टीवी देख रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, संकल्प लेना है। ठीक है। मुख्य नियम यही है, क्योंकि भगवान का नाम ही भगवान की प्राप्ति कराता है। और संकल्प के मामले में एक और बात है। हिज होलीनेस सचिदानंद महाराज जी बता रहे थे कि हमें रोज रात में ये संकल्प लेना होगा कि मुझे 16 माला का जप सुबह अच्छा करना है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कल जॉब पे जाना है, तो उसकी रात में प्लानिंग होती है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे तैयार होना है, इतने बजे जाना है जॉब पे। उसी प्रकार से हमारी भी रोज रात में प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे 16 माला का जप सुबह बड़ा अच्छा से करना है। ठीक है। तो भगवान का नाम ही भगवान की प्राप्ति कराता है। शास्त्र में और कोई उपाय नहीं है। ओहो प्रभु जी, जब खाली भगवान का नाम ही भगवान की प्राप्ति कराएगा तो आप लेक्चर क्यों देते हैं इतना? तो बाकी चीजें क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, जब मंदिर में डीटी ऑफरिंग होती है, तो डीटी ऑफरिंग से 10 मिनट की होती है, लेकिन उसके पीछे 3-4 घंटे की मेहनत होती है कुकिंग की। तब भगवान को ऑफरिंग होती है। इसी प्रकार से जब हम 2 घंटे नाम जप करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे 22 घंटे पे पड़ता है। और हम जो 22 घंटे करते हैं उसका प्रभाव हमारे 2 घंटे के नाम जप में पड़ता है। और जब हम शास्त्रों को सुनते हैं कि भगवान का नाम ही भगवान की प्राप्ति कराएगा, तभी तो श्रद्धा बढ़ती है, तभी तो श्रद्धा बढ़ती है ना। तो उपाय का मतलब ये है कि जब हम शास्त्रों को नियमित रूप से सुनेंगे तभी नाम में श्रद्धा आएगी कि नाम जप ही भगवान की प्राप्ति कराएगा। जब हम सुनेंगे तो श्रद्धा कैसे आएगी? तो इसीलिए शास्त्रों को सुनना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
भगवान के नाम का कीर्तन और जप करने से ही व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करता है, इसलिए दीक्षा को हरिनाम दीक्षा कहते हैं। अब समझिए, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारे नाम जप का उद्देश्य है, हमारे नाम जप का लक्ष्य है भगवान की प्रीति को प्राप्त करना। ये बिल्कुल लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। हम हरि नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। क्योंकि अगर कोई और उद्देश्य होगा, अगर वो उद्देश्य समाप्त हो जाएगा तो हम भक्ति छोड़ देंगे। ये बात समझ में आती है? मान लीजिए मैं नाम जप कर रहा हूं, मेरा कोई एग्जाम निकल जाए, एग्जाम निकला, नाम जप छोड़ दिया, क्या करना, बस मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। तो हम कोई और बाहरी उद्देश्य से नाम जप नहीं करते हैं। नाम जप हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा भगवान में प्रेम हो सके। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर और कोई अल्टीरियर मोटिव होगा तो हम नाम जप बंद कर देंगे। तो भगवत प्रेम के अलावा हमारा और कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। अपराध। हरिनाम दीक्षा का यही अर्थ है कि भक्त भगवान के नाम जपने का व्रत लेता है। व्रत मतलब संकल्प लेता है। जैसे अभी एकादशी थी 18 तारीख को, तो बहुत से भक्तों ने एकादशी में व्रत रखा होगा। तो एकादशी का मतलब यही होता है ना कि उस दिन भूख नहीं लगती हमें। नहीं तो मतलब है एकादशी का कि उस दिन भूख नहीं लगती है? नहीं, भूख तो बहुत लगती है, पर खाते नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? एकादशी का मतलब ये नहीं कि उस दिन भूख नहीं लगेगी। हो सकता है उस दिन बाकी दिनों की अपेक्षा ज्यादा भूख लगे, लेकिन व्रत लिया है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो व्रत मतलब ही है कि मन की इच्छाओं के विपरीत जाना। मन कहेगा, अरे भैया आज रोटी नहीं खाई है, बड़े कमजोर हो गए हो तुम, बड़े बीमार लग रहे हो, बड़ी थकावट हो रही है, कुछ खा लो, कुछ पी लो। मन इस प्रकार के बहाने देगा, मन की ये सब इच्छाएं आएंगी। लेकिन मन की इच्छाओं के विपरीत जाना, ये संकल्प लेना कि मैं आज फास्टिंग रखा हूं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो थोड़ा कष्ट उठाना, इसको व्रत बोलते हैं। तो इसीलिए जब दीक्षा होती है, हरिनाम दीक्षा होती है, जब हम नाम जप करते हैं, तो हमारा व्रत होना चाहिए कि मुझे इतना संख्या में नाम जप करना है। और क्यों करना है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ठीक है। भक्तों को सावधान किया जाता है कि भगवान की भक्ति करने पर विशेषकर नाम कीर्तन और नाम जप करने से उनके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। तो पाप क्षय होने का अर्थात मतलब ये है कि भगवान को समझने में जो बाधाएं आती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पे पाप मतलब होता है भक्ति प्रतिबंधक कर्म, जो हमें भक्ति नहीं करने देते, भगवान में रुचि या भगवान को समझने में जो बाधाएं होती हैं, उसको पाप कहते हैं। और वो सारे पाप नाम कीर्तन से, नाम जब से क्षय हो जाते हैं, भगवान को हम समझ पाते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी अपराध के विषय में उचित ज्ञान ना होने के कारण उनसे अपराध होते हैं। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम बड़े आसानी से भगवान का प्रेम प्राप्त करा सकता है। लेकिन कठिनाई ये है कि हम अपराध से बचें। कृष्ण बोलना तो बड़ा आसान है, कृष्णा, लेकिन अपराध से बचना बड़ा कठिन है। अगर निरपराधिक नाम इसमें बताया जाएगा बुक में, बड़ा सुंदर बात आएगी। तो पहली मेन बात क्या है कि नाम लेना बड़ा आसान है, पर अपराधों से बचना बड़ा कठिन है। और अपराधों का उचित ज्ञान ना होने की वजह से हम बच ही नहीं पाते, या सोचते ही नहीं कि हम अपराध से बचें। ये भी इंटरेस्टिंग है। अपराध का सही ज्ञान नहीं होगा तो हम सोचेंगे ही नहीं कि अपराध से बचना भी है। तो इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है कि अपराध होते क्या हैं, उनसे कैसे बचा जाए। ठीक है। अपराध, देखिए अपराध होता क्या, देखिए बड़ा सुंदर व्याख्या की गई है इसमें। अपराध का स्वरूप जानकर उससे बचना चाहिए। ठीक है। अपराध दो शब्दों से बना है, अप और राध। अप का अर्थ है कि किसी को प्रसन्न ना कर पाना, बल्कि उसे रंज कर देना। देखिए दो अर्थ हैं। हम उसको प्रसन्न नहीं किए, ठीक है, लेकिन उसको रंज कर दिए। बात समझ में आ रही है? हम चलिए किसी को प्रसन्न ना कर पाए, कोई बात नहीं, कम से कम उसको रंज तो ना करें। लेकिन अब का मतलब होता है हमने उसको प्रसन्न भी नहीं किया, ऊपर से रंज कर दिया।
रंज का मतलब होता है दुखी कर देना, ठीक है, रंज कर देना। और राध का अर्थ है कि खुश करना, प्रसन्न करना, आराधना करना। उसकी जो स्वाभाविक शक्ति है जो हमें लाभान्वित ना करे, इसको अपराध कहते हैं। समझिए, भगवान का नाम स्वाभाविक रूप से प्रेम देने वाला है। भगवान के नाम का स्वभाव ही है कि वो कृष्ण प्रेम देगा, ये उसकी वस्तु शक्ति है। लेकिन हमें ये देखना होगा, नाम एक साउंड वाइब्रेशन ही नहीं है केवल, भगवान का नाम पर्सन है, भगवान का नाम भगवान ही है। देखिए, अपराध हमारा किसी पर्सन के प्रति ही होता है, साउंड वाइब्रेशन के प्रति नहीं होता। किसी भौतिक शब्द में हमारा अपराध नहीं होगा, लेकिन कोई पर्सन होगा उससे हमारा अपराध होगा। इसीलिए नाम अपराध है। कोई भौतिक वाइब्रेशन या भौतिक साउंड के प्रति हमारा अपराध हो ही नहीं सकता, लेकिन नाम अपराध है क्योंकि नाम एक पर्सन है। तो अगर हम नाम को अप्रसन्न करेंगे तो नाम हमें पूर्ण लाभ नहीं देगा, यही अपराध है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नाम का स्वभाव क्या है, नाम की वस्तु शक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम देना। लेकिन जब हम नाम को अप्रसन्न करेंगे तो वो अपना पूर्ण लाभ हमें नहीं देगा, क्योंकि वो एक पर्सन है। और जब पूर्ण लाभ हमें नाम जब से नहीं मिलता है तो हमें अश्रद्धा हो जाती है। अरे प्रभु जी, मैं तो इतने साल से नाम जप कर रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भैया, देखो अपराध तुम कहां कर रहे हो, नाम में गलती नहीं है, गलती हमारे में है कि हम अपराध से बचना नहीं चाहते, हम अपराध करते रहना चाहते हैं। तो अपराध से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसको समझा जा रहा है, देखिए, जैसे बिजली के तार में विद्युत की धारा गुजरती है, और उस तार पर अगर प्लास्टिक चढ़ा दिया जाए तो वह प्लास्टिक का आवरण विद्युत की शक्ति का अपराध करेगा। जैसे बहुत सारे तार हैं, ठीक है, उसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन आपको करंट महसूस नहीं होगा क्योंकि उस पे एक आवरण है प्लास्टिक का, उसको अपराध कहते हैं। मतलब जो उसकी शक्ति है उसको ढक लिया जाए और हम उसको पकड़ ना पाए, उसको अपराध कहते हैं। नाम की शक्ति है कृष्ण प्रेम देना, लेकिन हम कृष्ण प्रेम को पकड़ ना पाए और वो शक्ति ढकी हो अपराध के आवरण से, तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सुंदर एग्जांपल दिया था महाराज जी ने। मान लीजिए आप एक रसगुल्ला ले प्लेट में, और अपने जीभ के ऊपर करताल रख लें, और जीभ के ऊपर करताल है और उस करताल के ऊपर रसगुल्ला रखें, तो आपको कोई स्वाद महसूस होगा रसगुल्ले का? नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं रसगुल्ले में स्वाद नहीं है, हमारी जीभ पर जो टंग है उस पे एक आवरण है करताल का, जिसकी वजह से हम रसगुल्ले का स्वाद नहीं ले पा रहे, वो आवरण अपराध है। बात समझ में आ रही है? नाम जप का वस्तु शक्ति स्वभाव क्या है, कृष्ण प्रेम देना, लेकिन उस शक्ति को हम ले नहीं पा रहे क्योंकि अपराध का आवरण है उसके बीच में। इसको अपराध कहते हैं कि किसी चीज की वस्तु शक्ति को हम पकड़ ना पाए, हम ले ना पाए, इसको अपराध कहते हैं। ठीक है, आगे बताया जाएगा। देखिए, कोई व्यक्ति अगर प्लास्टिक चढ़ाए हुए तार को छूता है तो उसे बिजली का आघात नहीं लगता। स्पष्ट, वो प्लास्टिक का जो प्लास्टिक लगी है वो अपराध की लेयर है। ठीक है, शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के नाम संकीर्तन में 10 अपराध होने की संभावना है, होती है। ठीक है, इससे बचने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई प्रश्न करे क्यों अपराध से बचना चाहिए, क्या रीजन है? बहुत सुंदर बात है, बहुत स्ट्राइकिंग बात है। देखिए, निरपराध नाम थोड़ा भी लिया जाए तो वह कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, निरपराध नाम थोड़ा भी लिया जाए तो वह कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराता है। केवल संख्या बढ़ा देने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम सोचते हैं कि अरे नाम में रुचि नहीं, अरे नाम जब बढ़ा दो, अपराध से बचने की क्या जरूरत, नाम जब बढ़ाओ।
नहीं, केवल संख्या बढ़ा देने से ठीक नहीं हो जाएगा। अगर हमें तीव्र प्रगति करनी है तो हमें इन अपराधों से बचना होगा। और अगर निरपराध नाम हमने एक ही लिया है, ये बात हुई थी पहले भी, एक ही निरपराध नाम लिया है तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। एक बार हरे, मिल गया। बहुत जबरदस्त है, क्योंकि नाम का स्वभाव है कृष्ण प्रेम देना, लेकिन अपराध की लेयर है, इसलिए दिक्कत है, इसलिए ले नहीं पा रहे, इसलिए मतलब कृष्ण प्रेम को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अपराध से बचना चाहिए, केवल संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा भाई। साफ साफ लिखा है, निरपराध नाम थोड़ा भी लिया जाए तो वह कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराता है। थोड़ा भी लिया जाए, बहुत सुंदर है। तो इसीलिए अगर हमें तीव्र प्रगति करनी है, तीव्र एडवांसमेंट करना है, तो हमें अपराध के बारे में ठीक ठीक समझना चाहिए और उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। 16 माला का जप करें तो 16 माला का जप में देखें कहाँ कहाँ अपराध हो रहा है और उससे बचने का प्रयास करें। तब हमारी तीव्र प्रगति होगी, तब हम जल्दी आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। वरना अगर हम अपराध से नहीं बचते तो हम कितने वर्षों तक नाम ले सकते हैं, फिर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इस बात को समझाया जाएगा। देखिए, बहु जन्म कर यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। देखिए, बहु जन्म करे, बहुत जन्म तक करते रहो श्रवण कीर्तन, लेकिन अपराध से युक्त है तो कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। अपराध के साथ किया हुआ नाम संकीर्तन अगर बहुत वर्षों तक भी किया जाए, तब भी वह कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं करा सकता। भोग प्राप्ति हो जाएगी, यश की प्राप्ति हो जाएगी, लोग आपको सम्मान करेंगे, अरे भैया बड़े महान भक्त हैं, बड़े एडवांस डिवोटी हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा बस। ठीक, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भोग प्राप्ति हो जाएगी, सम्मान प्राप्ति हो जाएगी, यश प्राप्ति हो जाएगी, लोग सम्मान करेंगे, लोग प्रणाम करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, पर कृष्ण प्रेम या भक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो फिर फायदा क्या? हमारा लक्ष्य तो क्या था? कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त नहीं होगा। प्रमाण है आपके सामने, बहुत वर्षों तक भी किया जाए तो भी वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकता। इट इज अ सीरियस मैटर। जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं वो सीरियस मैटर है, क्योंकि अगर अपराध ही नहीं समझे तो अपराध से बचने का प्रयास कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए जो थोड़ा सा बुद्धिमान होगा वो सोचेगा, एनालाइज करेगा, भाई मैं इतने साल से नाम जप कर रहा हूँ, कुछ टेस्ट क्यों नहीं मिल रहा, अभी भी 16 माला को रगड़ रहा हूँ, अभी भी 16 माला के बाद माला करने का जी नहीं करता, 16 माला बड़ी कठिनाई से होती है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चक्कर हो रहा है? तो कुछ सोचने का प्रयास करेगा, सोचेगा वो, जो थोड़ा सा वो होगा, एनालाइज करने वाला व्यक्ति होगा तो, और अपराध से बचने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम नाम अपराध पे। पहला नाम अपराध, सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितनुते वितनुते, यतः ख्याति यातम कथम उ सहते तू तद विग्रहाम। ये पद्म पुराण का श्लोक है, ये पद्म पुराण का श्लोक है, और पद्म पुराण से लिए गए हैं। ठीक है, जो 12 जो 10 नाम अपराध हैं वो पद्म पुराण से कोटेशन है उसमें। ठीक है, देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है, ऊ सहते। देख पा रहे हैं, यथा ख्याति यातम कथम ऊ सहते। ऊ सहते मतलब कैसे सह सकता है नाम उनकी निंदा जो नाम का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि नाम इज अ पर्सन, वो देख चुके हैं पहले, नाम एक व्यक्ति है, भगवान है। तो भगवान नाम प्रभु कैसे सह सकते हैं उनकी निंदा जो उनका प्रचार कर रहे हैं? अच्छा प्रभु जी, जो नाम का प्रचार कर रहे हैं उनकी निंदा नहीं करनी ना, बाकी लोग ही कर सकते हैं ना, ठीक है, बाकी लोग ही करेंगे, बाकी लोग ही करेंगे। देखिए, कई बार इसको रस लिया जाता है, ऐसा नहीं है। नाम का प्रचार करने में बहुत से भक्तों की सहायता होती है,
जो कुकिंग कर रहे हैं, जो अन्य सेवाएं कर रहे हैं, उन सबको, जो भी किसी भी प्रकार से भगवान के नाम के संपर्क में है, उनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत। और इसी और महाप्रभु तो कहते हैं, जिसने एक बार भी कृष्ण नाम लिया है वही भक्त है, उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, निंदा का अर्थ समझिए पहले। निंदा दो प्रकार से होती है, निंदा के दो पहलू हैं। निंदा मतलब अगर किसी भक्त में दोष है नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आप दोष निकालते हैं, वो निंदा है। कोई दोष नहीं है उसमें, लेकिन आप ईर्ष्यालु हैं, अरे दोष है तो देखो कितना बड़ा दोष है, जबरदस्ती दोष निकालना, ये निंदा है। और दूसरा, अगर दोष है, वाकई में अगर उसमें दोष है, लेकिन अगर आप अथॉरिटी नहीं हैं, तो आप उसका गुणगान मत कीजिए जगह जगह। अगर आप उसको ठीक नहीं कर सकते तो गलियों में गाइए भी मत उसके बारे में, देखो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसमें दोष ये है, उसमें ऐसा है, ये भी नहीं गाना चाहिए। अगर हम उनके अधिकारी नहीं हैं, तो हमें उनके दोष अगर दिखते भी हैं तो निग्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं, कृष्ण देखेंगे, और जो उनकी अथॉरिटी है वो देखेंगे। गाना नहीं चाहिए जगह जगह लोगों को, अरे देखो तुम्हें पता है उसने वो किया है, अरे पता है कैसा क्या हुआ उस वक्त के साथ। गाना नहीं चाहिए उसको। अगर आप अथॉरिटी नहीं है तो नहीं गाना चाहिए, अगर आप अथॉरिटी हैं तो उसको समझाइए उस भक्त को और ठीक करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसे बातें आगे आएंगी, हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसकी। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन भक्तों ने भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए अपना जीवन लगा दिया है, ऐसे भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। केवल लेक्चर देने वाले प्रभु जी नहीं, जो भी किसी प्रकार से कृष्ण के नाम से जुड़ा है और कृष्ण का नाम दूसरों को देने का प्रयास कर रहा है, वो सारे भक्त, जो एक बार कृष्ण नाम लिया है वो भी भक्त है, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि जो लेक्चर देते हैं खाली उनकी निंदा नहीं करेंगे, सबकी निंदा करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक, ऐसे भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे भक्तों से कभी कभी सामान्य आचार का पालन नहीं हो पाता, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे दो बातें और ध्यान दीजिएगा। नाम का प्रचार करने के लिए अपना जीवन लगा दिया है, केवल ब्रह्मचारियों की बात यहां नहीं हो रही। हो सकता है आप कहें कि जो टेम्पल में ब्रह्मचारी रहते हैं वही बस वही भक्त है, बस बस। नहीं, जो ब्रह्मचारी है, जो गृहस्थ है, कैसे भी दूसरों को नाम देने का प्रयास कर रहा है और खुद नाम ले रहा है, चाहे माता जी भी हो सकती है। केवल ब्रह्मचारी की यहाँ बात नहीं हो रही, तो बाधी मत लगा दीजिएगा यहाँ पर। और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई भक्त बहुत लोगों को प्रीचिंग कर रहा हो उसकी निंदा नहीं करनी है। एक व्यक्ति को भी अगर उसने हरि नाम दिया है, एक व्यक्ति को भी नाम लेने के लिए प्रोत्साहित किया है, एक व्यक्ति को भी किसी भक्त से जोड़ा है, एक व्यक्ति को भी प्रचार कर रहा है, उसकी भी निंदा नहीं करनी। कोई बहुत बड़ा प्रचारक हो जरूरी नहीं है, एक ही व्यक्ति को प्रीचिंग कर रहा हो, एक ही आदमी को बता रहा हो सकता है कोई अपने बेटे को ही बता रहा हो घर में ही, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सावधान रहना चाहिए हमें इन मामले में। ठीक है, बाबा जी यहाँ पे कह रहे हैं कभी कभी सामान्य आचार का पालन नहीं हो पाता उन भक्तों से। कहने का मतलब क्या है, हो सकता है उनका रूम साफ ना हो सकता है उनके थोड़े से बाल बढ़ गए हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर भगवान का नाम ले रहे हैं तो निंदा नहीं करनी। हो तो सामान्य आचार का पालन नहीं हो रहा हो, रूम साफ ना हो, किताबें बिखरी हो थोड़ी सी, ये नहीं अरे यार किताबें बिखरी हैं, ये कैसा भक्त है, ये भक्त नहीं है, कितना बड़ा दोष है ये। ये सब नहीं करना है। अब इसी का उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, देखिए। पुस्तक वितरक, एक बार ही घटना है, लॉस एंजलिस विमान पतन पर कुछ भक्त पुस्तक वितरण कर रहे थे। उस समय आतंकवादियों का भय नहीं होता था, भक्त लोग विमान पतन के भीतर जाकर भी पुस्तक वितरण कर सकते थे। कभी कभी उन्हें मंदिर लौटने में रात के 1 बज जाते थे, कभी 3 भी बजते थे।
इसलिए वे भक्त सुबह मंगल आरती में नहीं आ पाते थे। इस पर कुछ भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी से शिकायत की। इस पर प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम यह देखो कि वे क्या कर रहे हैं। पुस्तक वितरण करना सीधे भगवान की सेवा करना है। विशेषकर उन भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अपना जीवन प्रचार के लिए लगा दिया हो। वैसे भी कृष्ण को छोड़कर सभी में दोष है। सर्व दोष शून्य और सर्व गुण विभूषित सिर्फ कृष्ण ही है, विष्णु ही है। ये लाइन इतनी जबरदस्त है। अगर ये लाइन अगर दिमाग में फिट हो गई तो कभी पहला अपराध नहीं होगा। सर्व दोष शून्य, जिसमें कोई दोष ना हो, और सर्व गुण विभूषित, जिसमें सारे सद्गुण हो, वो केवल कृष्ण ही हैं। हम सब में दोष हैं, और अगर हम सबका दोष देखने बैठेंगे तो फिर अपना दोष कब देखेंगे? और ये सबसे बड़ा दोष है। इस लाइन को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चंस में बाद में लूंगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम अगर सबका दोष देखने बैठेंगे तो हम अपना ही दोष नहीं देखेंगे, और ये सबसे बड़ा दोष है। अरे उसने वैसे किया, अरे इसने ऐसे किया, अरे उसने ऐसे किया। तुम क्या कर रहे हो? जब आप किसी पे उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ होती, तो हमें अपना भी तो देखना चाहिए ना। हमने सबका ठेका ले रखा है क्या? उसका दोष, उसका दोष, उसकी निंदा, उसकी निंदा। अपना क्या है? अपना देख ही नहीं रहे। लेकिन लेकिन अगर आप अथॉरिटी हैं किसी की, तो जरूर उसको डांटें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके अंडर कुछ भक्त भक्ति कर रहे हैं, उनमें कोई दोष दिखता है तो आप उनको जरूर डांटें। अगर आप उनकी अथॉरिटी है तो उनको डांटे, उनको ठीक से बताएं। उनको ठीक करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि वो ऐसे बिना आपके डांटे, बिना आपके बताए वो ठीक होंगे नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो अथॉरिटी है वो सबको नहीं बता रहा है। जैसे मैं ये नहीं कि मैं हर किसी को ठीक करने बैठूं, मंदिर में जो भी आ रहा हो, तुम देखो ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे कर रहे हो। भाई जिससे संबंध होगा, जो मेरे अंडर होगा, मैं उसी को ठीक करूंगा ना, उसी को तो बताऊंगा ना। जी नहीं, मैं जो भी आ रहा है मंदिर में, है तुमने ये नहीं किया, है तुमने वो नहीं किया। अरे भाई जो मेरे अंडर है, जिनसे मेरा संबंध है, मैं उन्हीं को तो कहूंगा ना। तो जो अथॉरिटी है वो ऐसा नहीं तलवार लेके घूम रहे हैं लोगों को मारने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए। ऐसा नहीं है। और कभी कभी भक्त ये भी सोचते हैं, अरे क्यों पीछे पड़ा हुआ है, क्यों इतना पीछे पड़ा है? नाम जप करो, नाम जप करो, क्लास में आओ, क्लास में क्यों पीछे पड़ा है? लोग समझ नहीं पाते कि उनका मन है जो ट्रेंड नहीं होना चाहता। बात इतनी सी है, उनका जो मन है वो ट्रेंड नहीं होना चाहता। इसलिए उनको खराब लगता है, क्यों हमें बता रहे हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, जो मैं चाहता हूं करने दो ना मुझे। क्योंकि हमारा मन इस प्रकार से ट्रेंड नहीं होना चाहता, नियम में बदलना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये बात है। तो अगर आप अथॉरिटी हैं तो आप उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, उसके दोष को देखिए, ठीक करिए। अगर आप अथॉरिटी नहीं है तो उसके दोष को देख के निगलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, उसके जो अथॉरिटी, जो गुरु होंगे, जो भगवान होंगे, वो देख लेंगे। ठीक है। अब भगवान में ही कोई दोष नहीं है और भगवान में ही सारे सद्गुण हैं, इस बात को साबित करने के लिए कथा यहाँ पे बताई गई है। उसको बस मैं पढ़ूंगा। ठीक है, सिंपल है वो तो। लक्ष्मी जी का स्वयंवर। समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ था। उसमें लक्ष्मी जी ने ये एनालाइज किया था कि सब में दोष है सिर्फ भगवान को छोड़ के, और सारे सद्गुण भगवान में ही। उनका एनालिसिस है लक्ष्मी जी का यहाँ पे। ठीक है, देखिए, श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, जब श्री जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब सभी देवता असुर उन्हीं की कामना कर रहे थे। अपना वर चुनने के लिए उन्हें वरमाला दी गई, लक्ष्मी जी को।
लक्ष्मी जी माला लेकर अपने पति की खोज में निकल गई। जो लोग पहले भी जन्म ले चुके थे और जो भविष्य में जन्म लेंगे, उन सब पर विचार करते हुए लक्ष्मी जी चल रही थी। विचार करती हुई तथा ब्रह्मा जी को देखती हुई, जो वेदों के परम विद्वान हैं, सृष्टि के मूल अभियंता हैं, उनके लिए लक्ष्मी जी कहती हैं, इनमें काम वासना है, इसीलिए मेरे आश्रय नहीं हो सकते। एक बार ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही आसक्त होकर उसके पीछे पीछे दौड़े थे। वे परम शुद्ध हैं, लेकिन उपरोक्त कारण से लक्ष्मी जी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। कोई, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, देखिए। ब्रह्मा जी में काम वासना का उदय हो गया, ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शुद्ध नहीं है। इसलिए इसलिए यहाँ पे लिखा है वे परम शुद्ध हैं। काम वासना, देखिए बहुत सिंपल है। काम वासना इतनी खतरनाक है कि वो कभी भी किसी भी समय उजागर हो सकती है, एकदम से आ सकती है। तो अगर किसी भक्त में कोई काम वासना आ भी जाए एकदम से, और कुछ हो भी जाए, कुछ हल्का सा उससे कुछ गलती हो भी जाए, तो ये नहीं कि हम उसमें उसका जगत में प्रचार करते फिरें, देखो यार यार उस भक्त से ये हो गया, उस भक्त से वो हो गया। क्योंकि भगवान इतने जबरदस्त है ना, अगर आप किसी का जगत में प्रचार किए कि उस भक्त देखो कितनी काम वासना है, अगले दिन आप में ट्रांसफर हो जाएगी। इतने जबरदस्त है। हो सकता है जिस जो आप कह रहे हो उस भक्त के बारे में, वो आपके साथी हो जाए अगले दिन। ये बहुत ही अनुभूत क्या वो विषय है। कई बार लोग कहते हैं अरे मंगल आरती में आते ही नहीं है वो, तो अगले दिन खुद ही नहीं उठ पाते। बहुत खतरनाक है। इसीलिए कभी भी जगत में वैष्णवों के दोष का प्रचार नहीं करना चाहिए। उसमें देखो कितना दोष है, कितना दोष है। ये बहुत सावधान रहना चाहिए इसमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अस्वीकार कर दिया। कोई कोई कामदेव को भी जीत चुके हैं, लेकिन उनका स्वभाव मंगल नहीं है। किसी स्त्री से कैसे प्रेम करना चाहिए यह उन्हें मालूम ही नहीं है, यह एक दोष है। सबका प्रिय होना भी एक गुण है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो सब दोषों से शून्य हैं। सनक आदि को भी लक्ष्मी जी ने त्याग दिया, वे केवल ध्यान में ही लगे रहते हैं। लक्ष्मी जी सोच रही थी, अगर मैं इनका आश्रय लेती हूं तो ये ना मेरे लिए साड़ी लाएंगे ना अलंकार लाएंगे। खाली ध्यान में बैठे रहेंगे। और स्त्रियों को चाहिए भी होता है थोड़ा सा मेकअप किट आए, साड़ी वाड़ी आए, ज्वेलरी आए, तो उनकी डिमांड भी होती है इस प्रकार से। लेकिन जो सनक आदि है वो तो ध्यान में बैठे रहेंगे, देखेंगे ही नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति से कोई लड़की विवाह करे जो केवल ध्यान में डूबा रहे, तो वह उसके पास आगे क्या करेगी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। किसी किसी में मंगल स्वभाव भी है और स्त्री से प्रेम भी करना जानते हैं, लेकिन उनकी आयु का पता ही नहीं। लक्ष्मी जी ने हिरण्यकश्यपु पर विचार किया, इनके पास वैभव, शील और मंगल भी है, स्त्री की सेवा करना, स्त्री से प्रेम करना जानते हैं, लेकिन इन्होंने भगवान से द्रोह किया है। ये कभी भी मर सकते हैं। ये अच्छे पति हैं, सब तरह से ठीक है, लेकिन इनकी आयु कम है, यह मेरे आश्रय नहीं हो सकते। इंद्र पर विचार करते हुए लक्ष्मी जी कहती हैं, ये तो सत्य स्थायी हैं, स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन कभी भी असुर इन पर आक्रमण कर इन्हें स्वर्ग से भगा देते हैं, तो ये भी एक दोष है। लक्ष्मी जी किसी के चिर आयु होने पर विचार करती हैं कि मार्कंडे जी चिरंजीवी हैं, लेकिन वे भी स्त्री से प्रेम करना नहीं जानते। स्त्री ऐसे पुरुष के पास जाके क्या करेगी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। बहुत बड़े बड़े महान महान लोगों के बारे में लक्ष्मी जी सोच रही हैं। उनमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन पर कहीं एक दुर्गुण है। आप देख पा रहे हैं, गुणों का वर्णन लक्ष्मी जी कर रही हैं, ये चिरंजीवी हैं, सत्यस्थायी हैं, ऐसे हैं वैसे, लेकिन एक कोई दुर्गुण है, एक कोई दोष है। देखिए, इस पे उदाहरण देते हैं भक्त लोग, मक्खी और मधुमक्खी का। मक्खी अगर किसी गार्डन में जाए और कहीं मल पड़ा हो तो वहीं जाएगी, उसी के पास मक्खी। मधुमक्खी फूलों के पास जाएगी, मल पड़ा उसको ध्यान नहीं देगी। तो अगर हम गुण नहीं देखेंगे किसी व्यक्ति का, तो निश्चित हम दोष देख रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हम किसी व्यक्ति में गुण गुण नहीं देख रहे हैं तो निश्चित उसका दोष देख रहे हैं, हम मक्खी के समान हो जाएंगे। और अगर हम किसी के दोष को निगलेक्ट करके गुण देख रहे हैं,
तो मधुमक्खी के समान। जैसे अगर मान लीजिए मैं अभी सोचूं मीटिंग में जितने लोग हैं उनके मैं दोष देखूं, तो मैं देखूंगा कि मैं इतने खराब लोगों के साथ में हूँ। अरे यार जो जुड़े हैं भक्त कितने खराब लोग हैं, कितने दोष भरे पड़े हैं। लेकिन अगर मैं उनके गुण पे फोकस करता हूँ, सद्गुणों पे, तो मैं देखूंगा मैं कितने अच्छे लोगों के साथ में हूँ। इस पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं आप? तो भगवान के भक्त के दोष नहीं देखने, हमें देखना ये है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कितना भगवान की सेवा में समर्पित है, ये देखना है। दोष नहीं देखना, हमें हमें ये देखना है वो कैसे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और कैसे और अच्छे से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, उसको लगाना है, उनमें लगाना है भक्तों को। बात समझ में आ रही है? हमें दोष नहीं देखना है, हमें देखना है कैसे किस प्रकार से वो कृष्ण की सेवा अभी कर रहे हैं और कैसे और अच्छे प्रकार से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं उनके स्वभाव के अनुसार। और उनको और उन भक्तों को हमें उनके स्वभाव के हिसाब से कृष्ण की सेवा में लगाना है। जैसे एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो प्रभुपाद जी ने पूछा तुम क्या करना चाहते हो? इंटरेस्टिंग। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो प्रभुपाद जी कहे तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है, उस हिसाब से उसको लगाना कृष्ण की सेवा में। ये बहुत बड़ा गुण है वास्तव में, उसमें लगाना चाहिए हमें। कृष्ण की सेवा की जो अग्नि है उसको और बढ़ाना चाहिए भक्तों में, ना कि दोष देखना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जिनमें सब गुण हैं, लेकिन कोई एक अवगुण ही सारे गुणों पर पानी फेर देता है। इसको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्त्री बहुत सुंदर है, लेकिन उसके चेहरे में मस्सा निकल आए, तो वो मस्सा ही उसकी खूबसूरती को खत्म कर देगा। तो गुण बहुत हैं, लेकिन एक दुर्गुण है, सारे गुणों में पानी फेर देता है वो। ठीक। लक्ष्मी जी शिव जी पर विचार कर रही हैं, ये अपनी पत्नी से प्रेम भी करते हैं, लेकिन पोशाक ऐसा पहनते हैं कौन इनसे प्रेम करेगा। हड्डी का गहना और सांप की मालाएं पहनते हैं, सारे शरीर पर भस्म लगाते हैं, ये मेरे आशा नहीं हो सकते। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु भी वहीं थे, भगवान में भी लक्ष्मी जी दोष निकालने लगी। ठीक है, अब इसको हम लोग, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, दोष निकालने लगी, इनमें सब गुण हैं भगवान में, लेकिन केवल एक ही अवगुण है, ये मुझे नहीं चाहते, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। आप कल्पना कीजिए लक्ष्मी जी कितनी गुणवती होंगी, कितनी सुंदर होंगी और कितनी धनी है, मतलब सोर्स ही है वो तो, मतलब धन का सोर्स ही है। सारे गुण जो स्त्री में गुणवत्ता के आते हैं, पतिव्रता के, सब के सोर्स ही लक्ष्मी जी हैं, और उनकी तरफ भगवान देखते भी नहीं। कितने आत्म संतुष्ट हैं भगवान, आत्माराम। भगवान निरपेक्ष हैं, वे किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं करते, कोई अपेक्षा नहीं रखते। ठीक है। अच्छा, प्रश्न हो सकता है भाई जब भगवान निरपेक्ष हैं, अपेक्षा नहीं करते, तो जब हम भगवान में कुछ ऑफर करते तो भगवान लेते ही नहीं होंगे? भगवान तो निरपेक्ष है ना भाई, भगवान क्यों लेंगे हमारी चीजों को? तो बात समझिए, भगवान निरपेक्ष है, लेकिन भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं हमसे। अगर हम भगवान को अपना प्रेम से कुछ ऑफरिंग करेंगे तो भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने माँ के हाथ की रोटी बड़े चाव से खाएगा, कि माँ का प्रेम है उसके प्रति। उसी प्रकार से अगर हम भगवान को प्रेम से कुछ देंगे तो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं, भगवान भगवान को प्रेम से देना होगा तो भगवान लेते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सब लोग लक्ष्मी जी को ही देख रहे थे, हम पर कृपा कीजिए। लेकिन भगवान परम आनंद से पूर्ण हैं, वे लक्ष्मी जी को देख भी नहीं रहे थे। लक्ष्मी जी ने निश्चय किया, यही पूर्ण, यही पुरुष पूर्ण है और सर्वगुण विभूषित है, इसलिए उन्होंने भगवान को वरमाला पहना दी। इस तरह से देखा गया है कि भगवान ही सभी सब गुणों से विभूषित हैं। ये क्यों कथा बताई गई?
हम सब में दोष है, केवल कृष्ण में ही कोई दोष नहीं है। भगवान में ही सारे सद्गुण हैं। तो अगर कोई दोष दिखे भी आपको तो आश्चर्य मत कीजिएगा, ये कहने का तात्पर्य। किसी भक्त में कोई दोष दिख भी रहा है तो आश्चर्य मत कीजिएगा, हैं भक्त होके दोष? अरे भाई, केवल दोष कृष्ण में ही नहीं है, ये बात है। ठीक। अच्छा, अब अगर हमें दोष दिख रहा है भक्तों का तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए, वैष्णव और साधुओं के जीवन का ये सबसे बड़ा गुण है कि उन्होंने विष्णु को समर्पण किया है। ये गुण देखना चाहिए। ये गुण सभी दोषों पे पानी फेर देगा। प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं, जो व्यक्ति 16 माला का जप कर रहा है उसमें कोई दोष मत देखो। अब यहाँ पे फिर बात आती है, अगर आप अथॉरिटी हैं तो दोष देख सकते हैं। 16 माला का जप जो कर रहा है उसमें कोई दोष मत देखो, कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन अगर कोई दोष अगर आप कुछ दिखता भी है और अथॉरिटी है अगर आप, तो आप उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। और महाप्रभु की वाणी है, जिसने एक बार कृष्ण नाम लिया है वो भी भक्त है। बहुत सुंदर। देखिए, अगर हमें भगवान से कुछ प्रेम नहीं होता, भगवान को समर्पण नहीं होता, तो हम भक्ति क्यों सालों साल कर रहे होते? तो क्वेश्चन तो ये बनता है, फिर हम इतने साल से नाम जब क्यों कर रहे हैं? अगर भगवान से कोई प्रेम ही नहीं है, भगवान के प्रति कोई समर्पण है ही नहीं, तो रोज 16 माला जप क्यों कर रहे हैं भाई? कुछ समर्पण है, कुछ प्रेम है तो उसी को देखना चाहिए। ये व्यक्ति रोज 16 माला का जप कर रहा है, लोग रोज क्लास में आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा गुण है उसका। कोई दोष दिखता भी है तो ठीक है यार, भक्ति करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन निंदा कर देंगे अगर आप, उसके दोषों का प्रचार कर देंगे समाज में, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, कोई दोष दिख रहा है, उस दोष को ना देख के अगर आप उसका आदर करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। किसी में कोई दोष है, आपने उसका आदर किया तो कोई दोष नहीं है। लेकिन जो आदरणीय है उसमें दोष निकालते तो दिक्कत है। आप समझ पा रहे हैं? दोष है किसी में, उसको दे दो आदर, क्या जा रहा है? कोई नुकसान नहीं। लेकिन कोई अगर आदरणीय है, उसको आदर नहीं किया और दोष निकाला, बड़ा सबसे बड़ा अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, अमान्य ना मान देना। सबको मान दो, चाहे दोष दिखे चाहे नहीं दिखे, तुम मान दो। क्योंकि लोगों का सम्मान करना, लोगों को आदर देने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो आदरणीय है उसको आदर नहीं दिया तो नुकसान हो जाएगा ना, ये खतरा हो जाएगा। तो सबको आदर देने में कोई खतरा नहीं है, इसीलिए। और कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन हम देना चाहते नहीं है, दिक्कत ये है ना। हम कितने महान हैं, लोग हमें आदर देना, हम दूसरों को नहीं देंगे, लोग हमें दें आदर। ये तत्व विभ्रम है जो हम लोगों ने चर्चा करी थी कल। ठीक है, तो सबको आदर देना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं, उसमें फायदा ही फायदा है। उससे अपराध से बच जाएंगे हम। भगवान को अपना माना है बस, मतलब भक्तों ने, यही सबसे मेन गुण है। इन विशेषताओं के कारण वैष्णव सदा पूजनीय है। ऐसे वैष्णव की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। देखिए, भक्त सिर्फ 3 चीज से प्रसन्न होते हैं, साधना, सेवा और संग। अगर आपकी साधना, सेवा और संग ठीक है तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप साधना अच्छे से कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और संग कर रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी करेंगे तो फिर जो अथॉरिटी होगा वो आपको बोलेगा, और आपको सुनना पड़ेगा, तभी आप ठीक होंगे। और मन सुनना चाहता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ठीक। वैष्णव निंदा कृष्ण प्रेम का सबसे छोटा अवरोधक है। ये लिखा है, वैष्णव निंदा कृष्ण प्रेम का सबसे बड़ा अवरोधक है। ऐसा कहते हैं, ये जो पहला अपराध है और 7वां अपराध है, इसके लिए भक्तों को कष्ट उठाना पड़ता है। और बाकी अपराध तो नाम जप से ठीक हो जाते हैं, लेकिन पहला और 7वां खतरनाक अपराध।
तो इसीलिए आज हम लोग ने देखा कि हमें भक्तों में दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोष सब में होते हैं। और अगर आप किसी के अथॉरिटी हैं तो उसके दोषों को आप ठीक करिए, ये आपका दायित्व बनता है। और कभी भी वैष्णवों के दोषों का प्रचार जगत में नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी निंदा है। ठीक है, तो अब हम लोग कल चर्चा करेंगे दूसरे नाम अपराध की, कृष्ण ने चाहा तो, और हम पहले नाम अपराध से बचने का प्रयास करेंगे। तो आज से ये प्रतिज्ञा लीजिए, आप किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करेंगे। बड़ा टफ है लेकिन वास्तव में, क्योंकि हमारा दिक्कत क्या है, हमें निंदा करना अच्छा लगता है, लोगों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है। देखिए निंदा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, निंदा में आप दूसरों के दोषों को दिखा रहे हैं तो अपनी महानता को सिद्ध कर रहे हैं। अरे वो ऐसे ही है यार, उसको क्या पता, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं महान हूं, यही दोष है बस। या आप महान नहीं, आप तुच्छ हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं फिलहाल। ठीक है, तो पहला नाम अपराध है, पहला नाम अपराध फिर से रिवाइज करते हैं एक बार, क्या है? पहला नाम अपराध है वैष्णवों की निंदा करना जो भगवान के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितनुते यथा ख्याति यातम कथम उ सहते तू तद विग्रहाम। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, हम लोग अब रुकते हैं यहीं पे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्ण। हम लोग शाम को मिलते हैं। हरे